Hello everyone. Today's lecture is about how to write the practicals. सावित्रीबाई पुणे यूनिवर्सिटी के जो डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट हैं उनके लिए इस साल अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल इंट्रोड्यूस हुआ है और ये प्रैक्टिकल आप सभी के लिए कंपलसरी है। ये प्रैक्टिकल लिखना और जब इसकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन या ओरल एग्जामिनेशन होगी वहाँ पर आपको प्रेजेंट रहना मस्ट है। ये प्रैक्टिकल में भी आपकी जो पासिंग होगी वो सेपरेट रहेगी, ठीक है। तो इस वजह से ये प्रैक्टिकल कंप्लीट करना, वक्त पर लाकर देना, ये सभी चीज़ें कंपलसरी हैं। तो अभी शुरू कर दे कि हमें ये प्रैक्टिकल एक्चुअली लिखने कैसे हैं। अभी ये जो PDF हैं मैं आप सभी को ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। तो ये PDF में जो फर्स्ट पेज है वो हमें अपना जो नाम है, क्लास है, स्टडी सेंटर, हम किस स्टडी सेंटर में हमने एडमिशन लिया है, हमारा PRN यानी कि परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमें एडमिशन के टाइम पे मिला था, देन आपका जो सीट नंबर होगा, अभी ये सीट नंबर जब आपके हॉल टिकट जनरेट होंगे वो टाइम पे आपको मिल जाए। देन सब्जेक्ट कोड, अब किस सब्जेक्ट का, अकाउंटिंग का, एंड सब्जेक्ट टाइटल मतलब सब्जेक्ट का नाम जो है वो आपको यहाँ पर फर्स्ट पेज पर लिखना है। अभी सबसे पहला सवाल ये है कि अभी इसे लिखना कैसे है और कौन से पेजेस पर लिखना है। A4 पेजेस जो होंगे, A4 पेजेस पर आपको ये जो पेज है फ्रंट पेज, इसकी प्रिंट आउट, कलर प्रिंट आउट लगानी है। ये आपका नाम वगैरह आपकी सभी जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो फर्स्ट पेज पर आएगी और उसकी कलर प्रिंट आउट निकाल कर आपको यहाँ पर लगा देनी। देन द नेक्स्ट पेज कम्स हियर, दैट इज़ द पेज ऑफ सर्टिफिकेट। अब इस सर्टिफिकेट में आपको ये पेज की भी कलर प्रिंट निकालनी है। इसमें आपका नाम आ जाएगा स्टार्टिंग विद द सरनेम, देन FY BCom क्लास यहाँ पर प्री प्रिंटेड है, PRN नंबर आपको लिखना है, सब्जेक्ट का नाम लिखना है और आपकी जो भी सेमेस्टर है, द सेमेस्टर फर्स्ट यू हैव टू राइट हियर, एंड ऑल्सो द एकेडमिक ईयर जो आपका होगा दैट इज़ 23-24 2023-24। जब आपका प्रैक्टिकल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, चेक हो जाएगा, तो आपके सर्टिफिकेट पर यहाँ पे सब्जेक्ट टीचर की साइन होगी एंड देन सेंटर कोऑर्डिनेटर की साइन होगी। ये प्रैक्टिकल्स आपको साइन करने के बाद में वहाँ पर दिए जाएंगे और जब आपकी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगी वहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वहाँ पर इंटरनल एग्जामिनर एंड एक्सटर्नल एग्जामिनर आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे और आपके जर्नल्स और आपका जो प्रैक्टिकल में परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स वहाँ पर दिए जाने वाले हैं। देन द नेक्स्ट पेज हियर दैट इज़ प्रैक्टिकल जर्नल इंडेक्स। अभी इंडेक्स जो है आपके टोटल 4 प्रैक्टिकल्स हैं, तो ये चारों प्रैक्टिकल्स के लिए यहाँ पर प्री प्रिंटेड 4 कॉलम्स हमें दिए गए हैं, 4 रोज दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है कि प्रैक्टिकल नंबर 1 का जो टाइटल है, टाइटल ऑफ प्रैक्टिकल, वो नेम ऑफ प्रैक्टिकल में लिखना है। अभी सभी प्रैक्टिकल्स के डेट, नेम ऑफ प्रैक्टिकल, पेज नंबर, ये सभी आप वहाँ पर लिख सकते हो। एंड जब अच्छी तरीके से आपके प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे देन आपका जो प्रैक्टिकल है वो टीचर के द्वारा साइन किया जाएगा। मतलब पहले के जो 3 पेजेस हैं, द पेज ऑफ योर नेम, देन द पेज ऑफ सर्टिफिकेट एंड द पेज ऑफ प्रैक्टिकल जर्नल इंडेक्स, ये तीनों जो भी पेजेस हैं आपको उसकी कलर प्रिंट निकालनी है और वो कलर प्रिंट निकालने के बाद में आपका जो भी प्रैक्टिकल लिखा जाएगा उस पर आपको उसे पेस्ट करना है। अभी जो भी प्रैक्टिकल्स हमें लिखने हैं वो कौन से पेजेस पर लिखने हैं। अभी A4 साइज़ के फुल स्केप पेपर किसी भी शॉप में आपको वहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। वो फुल स्केप पेपर आपको लेने हैं और उन प्रैक्टिकल्स पे उन पेजेस पर आपको सभी प्रैक्टिकल्स वहाँ पर लिखने हैं। सिर्फ होगा क्या, ये पहले 3 पेजेस की कलर प्रिंट आउट जो होगी वो आपको वो 4 प्रैक्टिकल्स के आगे एक तो पेस्ट करनी है, उसको बाइंडिंग करना है अच्छे तरीके से और आपको अपने स्टडी सेंटर में वहाँ पर जमा कर देना है। इस साल नया नया प्रैक्टिकल इंट्रोड्यूस हो रहा है लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ वेरी सिंपल टू राइट और अगर आपको कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गए तो आपको लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं हो। देन कम्स टू द प्रैक्टिकल नंबर फर्स्ट।
अभी फर्स्ट से लेकर जो फोर्थ तक जो भी प्रैक्टिकल्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ऑल द प्रैक्टिकल्स आर रिलेटेड टू द जीएसटी। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उससे रिलेटेड सभी थ्योरी है। देन कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, वही सभी आपके चारों प्रैक्टिकल्स में आ जाएंगे। अभी जब प्रैक्टिकल आप स्टार्ट करोगे, वो प्रैक्टिकल स्टार्ट करते टाइम हमेशा आपको राइट हैंड साइड के पेज से नया प्रैक्टिकल स्टार्ट करना है। और नया जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट दिए 3, हर एक ऑब्जेक्टिव नए पेज पर स्टार्ट होना चाहिए। मतलब जब नया प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, वो राइट हैंड साइड के पेज से स्टार्ट होगा। और जब ऑब्जेक्टिव्स लिखोगे तो आप नए पेज पर नए ऑब्जेक्टिव लिखिए। इट विल बी गुड फॉर योर प्रेजेंटेशन। और उससे फ़ायदा और एक एडिशनल ये हो जाता है आपके लिए कि ऑब्जेक्टिव्स लिखते टाइम आप लेफ्ट हैंड साइड से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। उसका फ़ायदा आपको ये हो जाता है कि आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छे से दिखेगा, एंड एट द टाइम ऑफ रिवीजन आपको ये जीएसटी के बारे में अगर कुछ भी दिक्कत हुई इन फ्यूचर, तो ये सभी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट वहाँ पर साबित होंगी। द फर्स्ट वन ऑब्जेक्टिव हियर, दैट इज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। उसमें हिस्ट्री ऑफ जीएसटी, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ जीएसटी एंड डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये 3 पॉइंट्स हमें ऑब्जेक्टिव्स में एक्सप्लेन करने हैं। अब आप इसे लिखोगे कैसे? ये जो भी पोर्शन होगा, ये जो भी एरिया है जिसे मैं यहाँ पर राउंड कर रहा हूँ, दैट विल कम ऑन योर फर्स्ट पेज। हर एक प्रैक्टिकल में इसी तरीके से होगा। हर एक प्रैक्टिकल का फर्स्ट पेज आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। सबसे ऊपर टाइटल होगा प्रैक्टिकल नंबर 1, देन यहाँ पर लिखना है आपको टाइटल ऑफ प्रैक्टिकल। वो ब्लैक पेन से भी आप लिख सकते हो जो भी टाइटल से, और ये जो उसके अंडर का जो होगा वो ब्लू पेन से लिख दीजिए। देन इट विल बी गुड फॉर दी प्रेजेंटेशन। डेट ऑफ प्रैक्टिकल आपको यहाँ पर दिए हैं। नेम ऑफ गाइड, सब्जेक्ट टीचर, वो कॉलम अभी के लिए ब्लैंक छोड़ दीजिए। आपके स्टडी सेंटर से जो भी गाइड या सब्जेक्ट टीचर होगा उनका नाम आपको बताया जाएगा। देन कम्स टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी। ऑब्जेक्टिव्स में ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हमें एक्सप्लेन करने हैं। एंड मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, इसमें कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम बुक्स, गाइडेंस ऑफ सब्जेक्ट टीचर। अभी जो भी ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर दिए हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी हमें 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने हैं इन द प्रैक्टिकल्स। जो भी ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर दिए हैं, अभी इसके लिए आप बुक्स रेफ़र कर सकते हो, कुछ ऑनलाइन मटेरियल होगा तो ऑनलाइन मटेरियल रेफ़र कर सकते हो। व्हाटएवर आपको जो भी कन्वीनियंस, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप वहाँ पर मटेरियल यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ ऑल अबाउट योर फर्स्ट प्रैक्टिकल। इट इज़ टोटली अ थ्योरी। देन कम्स योर प्रैक्टिकल नंबर 2। उसका पेज भी जैसे मैंने बोला कि फर्स्ट पेज में ये सभी चीज़ें आनी चाहिए। और प्रैक्टिकल का जो भी आपका राइटिंग होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव्स जब आप एक्सप्लेन करोगे तो वो सेकंड पेज से चालू हो जाएगा, आइदर ऑन द लेफ्ट साइड आइदर ऑन द राइट साइड। लेकिन प्रेफर ये कीजिए कि राइट साइड के पेजेस से आप स्टार्ट कर दीजिए। राइट साइड पेजेस क्या, इस तरीके से आपकी नोटबुक होती हैं या पेजेस होंगे। हमें हर बार प्रैक्टिकल इस साइड के पेज से स्टार्ट करना है, और ऑब्जेक्टिव्स जब लिखना स्टार्ट करोगे तो भी इस साइड के पेजेस से, ये पेज खाली छोड़ देना है, ठीक है। और जब ये स्टार्टिंग हो जाएगा, इसके बाद में आप ये पेज पे भी लिख सकते हो जब प्रैक्टिकल आपका आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में जो भी जीएसटी के वेरियस कंसेप्ट्स है वो हमें एक्सप्लेन करने हैं। तो ये सभी जो 12 कंसेप्ट्स हमें दिए हैं, ये सभी कंसेप्ट्स हमें अपने प्रैक्टिकल में, सेकंड प्रैक्टिकल में एक्सप्लेन करने। इसके लिए भी आप लेक्चर्स रेफ़र कर सकते हो, वेरियस ऑनलाइन मटेरियल्स, या आपको जो भी बुक्स दी गई हैं स्टडी सेंटर से, वो बुक में से आप कंटेंट लिख सकते हो। देन कम्स द प्रैक्टिकल नंबर 3। अभी फर्स्ट के 2 प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल नंबर 4 इट इज़ थ्योरी प्रैक्टिकल, लेकिन प्रैक्टिकल नंबर 3 जो है उसमें आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। अभी ये प्रॉब्लम्स कौन से सॉल्व करने हैं? वो सभी प्रॉब्लम्स आपको इस जो पीडीएफ हम आपको शेयर करेंगे, वो पीडीएफ में सभी प्रॉब्लम्स होंगे। आपको लिखते टाइम प्रॉब्लम भी लिखना है और उसका सॉल्यूशन भी लिखना है, ठीक है। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन बोथ, जब ये दोनों चीज़ें लिखोगे तभी वो प्रैक्टिकल को फुल मार्क्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर हमें बोला गया है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसके लिखने हैं। ऑब्जेक्टिव्स का टू स्टडी टू अंडरस्टैंड द जीएसटी कैलकुलेशन। जीएसटी कैलकुलेशन अगर हमें समझना है तो जो भी ये थ्योरी हमें दी है
वो हमें थियरी पूरी लिखनी है अपने प्रैक्टिकल्स में, और उसका कैलकुलेशन किस प्रकार हो रहा है इसका एग्जाम्पल भी लिखना है, उसका सॉल्यूशन भी लिखना है, उसका आंसर भी लिखना है। मतलब यहाँ पर जिस तरीके से आपको दिया गया है वैसा ही सिर्फ आपको आपकी जो कॉपीज़ होंगी उस पर लिखना है, और प्रैक्टिस करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व कैसे करना है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करना है, वो हम एक और लेक्चर आपके ग्रुप पर डिस्प्ले कर देंगे, उसके तहत आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, तो ट्राई कीजिएगा कि आपको सभी एग्जाम्पल्स आपके प्रैक्टिकल में सॉल्व करने, एंड दिस विल ऑल्सो यूजफुल इन द फाइनल एग्जामिनेशन। जब आपको जीएसटी का कैलकुलेशन बताया जाएगा तो फाइनल एग्जामिनेशन में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। एंड द लास्ट प्रैक्टिकल कम्स हियर, दैट इज़ प्रैक्टिकल नंबर 4। प्रैक्टिकल नंबर 4 में आपको जो ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या होता है, और करंट जो जीएसटी के रेट हैं वो जीएसटी के रेट क्या है, या स्लैब्स कौन कौन से हैं, वो हमें इसमें पढ़ने हैं। अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के जो भी पॉइंट्स यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं वो सभी पॉइंट्स हमें वहाँ पर लिखने हैं। कहाँ पे, हमारे प्रैक्टिकल का जो भी हम नोटबुक बनाएंगे या जो भी बाइंडिंग करके आप बनाने वाले हैं उसमें ये सभी अच्छी तरीके से लिखा होना चाहिए। प्रेफर ये कीजिए कि सभी पेजेस लिख लीजिए और उसे अच्छी तरीके से बाइंडिंग कर दीजिए, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका प्रैक्टिकल भी अच्छी तरीके से वहाँ पर बन जाएगा। इसमें सभी प्रोसीजर्स दिए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, एप्लीकेशन कहाँ पर होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, ये सभी पॉइंट्स हमें अपने प्रैक्टिकल में जैसे कि वैसे एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। और जीएसटी स्लैब और जीएसटी रेट्स जो हैं वो भी यहाँ पर दिए हैं, वो सभी रेट्स आप अपने प्रैक्टिकल में लिखिएगा। और जीएसटी के टैक्स स्लैब्स या टैक्स रेट्स जो बोले हैं वो सभी आपको कहाँ पर लिखने हैं, और ये टेबल जो बनाया है वो सभी टेबल के अंदर जो जो चीज़ें जो जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो सभी आपको अपने कॉपीज़ में वहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। जीएसटी टैक्स स्लैब है, उसके परसेंटेज हैं, ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पर लिखनी है। द प्रैक्टिकल इट इज़ नॉट हार्ड। फर्स्ट ईयर है आपका, फर्स्ट ईयर में पहली बार आपको इस साल प्रैक्टिकल इंट्रोड्यूस कर दिया गया। सो डरना नहीं है, कॉन्फिडेंटली लिखिए। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होगा तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे, उसमें आप क्वेश्चन आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप पूछ सकते हो। अभी के लिए आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए, प्रिंट्स निकाल कर रखिए, और आपको कब तक कंप्लीट करना है उसकी डेट भी आपको ग्रुप पर मिल जाएगी। आपको उस तहत आपका कंप्लीशन कंप्लीट करना है, और ये प्रैक्टिकल आपको कंपलसरी है। विदाउट पासिंग और राइटिंग दिस प्रैक्टिकल आपका एफवाई का अकाउंटिंग का सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो सकता है। तो इस वजह से प्रैक्टिकल राइटिंग इज़ मस्ट एंड कंपलसरी। ओके, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू want more videos like this, so subscribe to my channel. Thank you so much.